अब भाई आप रूल बना दो, आप रूल बना दो इन चीज़ों का जिक्र गाना में नहीं होना चाहिए, ताकि हम ध्यान रख लें। अभी तो 100 गाने और डिलीट होंगे, तो वो गलत करने लग रहे हैं ना। हाँ, इस चीज़ में मैं आवाज़ उठाऊंगा सर, काल नाम ना लोग बाकी कह सकते, गांडू नहीं कह सकते, ठीक है। मैं आवाज़ उठाऊंगा इस बारे में कि पिछले गाने डिलीट नहीं होने चाहिए, क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं है। जिसने डाउनलोड करने थे वो कर लिए, अब तो कुछ है नहीं उनका। जिसने सुन रखे हो सुन लिए, कितने के लोग पाछा बदमाश बन लिए उनसे। हैरी भाई आपके पर्सनली लिखाई पे इसका कितना असर पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ता, स्ट्रगल बढ़ जाएगा। अभी जैसे एक नया टेस्ट देने के लिए मार्केट में, एक नया टेस्ट हिट करवाने के लिए, जब तक नया टेस्ट हिट नहीं होता इतने खूब बात बढ़ जाएगी। हेडलाइन आई थी कि 100 गाने की और सूची बनाई है, आपने पूरी न्यूज़ पढ़ ली ना? मैं थोड़ा सब कुछ 1-2 लाइन पढ़ के बताऊं? हाँ, बताओ। मतलब मैं पढ़ के बता दूं तो बेहतर है, कल मेरे पे हाँ है ना। हाँ, सरकार को सुती आ रही है। साल 2024 में सक्रिय गैंग सदस्यों द्वारा 150 से अधिक लोगों को एक्सटोर्शन कॉल की गई। इसका मूल कारण गानों के जरिए अपराध का ग्लैमराइजेशन होना है, जिसमें सोशल मीडिया भी सबसे बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। तो मतलब 2024 में 150 जना पे फिरौती की कॉल करी गई थी, और उसमें कितने ना कितने गाना का असर है। अब एक बात, अभी बात बताओ, आप तो नाट रहे थे। जो फिरौती मांगने अगर उन्हें दर्द पहुंचे सरकार, भाई साहब एक बात बताओ, अगर उन्हें दर्द पहुंचेगी तो दूसरा कौन मांग लेगा फिरौती? किसी में पर सरकार तो क्या लग रही, किसी का गुर्दम इतना दम को नहीं, अगर गाने सुन कर कोई क्राइम कर देगा, व्यवस्था में गड़बड़ है। और मैं यह बात, मन ने कल एक रील डाली, मैंने एक माँ के ऊपर गाना कराया, जादूगर तेरे जादू तो मेरी माँ उल्टी ला दे। उसकी स्टोरी जिस दिन गाना आया मासूम भाई ने लगाई, ठीक है। उसकी स्टोरी कल केडी भाई ने लगाई, मनीष मस्त ने लगाई, ठीक है। उसकी खूब प्रतिक्रिया आने लग रही लोगों की, भाई इमोशनल भी होने लग रहे लोग। लेकिन उन गानों को सरकार बढ़ावा क्यों नहीं दे रही? फिर हमनू नहीं कहते भाई मेडल दो, शील्ड दो, हमने कोई सम्मान दो ना, लेकिन उन गानों कम से कम सरकार सपोर्ट तो कर सके है। पर सरकार उन्हें क्यों सपोर्ट करेगी हरी भाई? तो बदमाशी गाना बैन क्यों करे है? क्योंकि उसका गलत प्रभाव जानने लग रहा है। तो उनका भी तो अच्छा प्रभाव हो जाएगा पब्लिक पे। वो उनका उस तो कोई लेना देना को नहीं अच्छा प्रभाव का। तो अच्छा प्रभाव, एक बात हो भाई साहब, दो दुकान है, एक तो रख नकली घी नहीं, एक अच्छा घी रखा है और घी बेचने लग रहा, बराबर में आपने दुकान कर ली, तो आप क्या करोगे? उसका घी बुआओगे ठाक है क्या, उस तो बढ़िया घी लाओगे? उस तो बढ़िया घी ले आओ। तो सीधी बात है, अब अच्छी चीजों को प्रमोट करना शुरू कर दो, कलाकार भी खुद गाना बंद कर देंगे। एक बात हो, अब जो संस्कृति के गानी है, संस्कृति का हवाला देने लग रहे हैं, संस्कृति के ठेकेदार बने हंड है। संस्कृति को प्रमोट करने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या किसी बड़े लीडर के, बड़े नेता के, बड़े अधिकारी के बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ते? संस्कृति तो गुरुकुल का कब है, गुरुकुल में क्यों नहीं जानते? ठीक है, संस्कृति दामन पहनने की बात को जींस क्यों पहनने लग रहे हैं? जींस तक कोई नुकसान को नहीं ना। संस्कृति धोती कुर्ता है, अरे भाई नुकसान क्या, तो कोई जांग लग जाए। मैंने को समाज ने कोई नुकसान को नहीं। ओए होए, और किसी ने नुकसान है? एक बात हो, आपने कितने गाने सुन लिए मेरे बदमाशी के जो मन ने लिख रखे हैं? काफी सुन रखे। आप बदमाश बन गए? क्यों नहीं बने? उसका एक कारण है हरी भाई। एक तो लास्ट टाइम अपन डिस्कस कर रहा था, फिर देखो जैसे कि वो है कंटिन्यू डिस्कस कर रहा था अपन ये पॉइंट कि अगर 100 जने कोई फिल्म या गाना सुनने लग रहा है, तो उसमें तय 99 जने ऐसे होंगे लगभग कि जो अपनी सोच के हिसाब से चल लेंगे, जो प्रभावित ना हो। लेकिन कितना कितना हरी भाई 1% एक हिस्सा ऐसा हुआ है जो प्रभावित हो जाए कितने ना कितने, या उसमें थोड़ा पुश मिल जाए। ठीक है, आपने कहा कि 1%, मैं वह तो बात करना चाहूँ, अगर आप अच्छी चीज को प्रमोट करोगे, अगर 100 सुननी, अगर उनमें एक आदमी प्रभावित हो गया, जागरण कर आदमी, अगर जागरण मत एक आदमी का भी अक्ल लग गई, एक आदमी प्रभावित हो गया, तो कितनी अच्छी बात है। अगर सरकार अच्छे गाने प्रमोट करेगी तो सीधी बात है कलाकार का हौसला बढ़ेगा, कलाकार अच्छे गाने करेंगे, ठीक है। पब्लिक अगर उनमें एक आदमी भी सुधरेगा तो कलाकार की भी जिंदगी सफल, सरकार की भी जिंदगी सफल, और उस आदमी की भी जिंदगी सफल, ठीक है। तो अच्छे गाने भी तो प्रमोट करने चाहिए। दूसरी बात, अगर बैन करने लग रहे तो अच्छी बात है, नू तो है नहीं, मैंने बदमाशी के लिखने आवे हैं, मासूम भाई ने बदमाशी के गाने आवे हैं, अमर भाई टीम में बहुत अच्छा राइटर है, नू तो है नहीं, अमर ने बदमाशी लिखने आवे हैं। एक गाना लिखा था अमर ने, एक तू बोला एक मैं बोला, तो उसमें शंकर भगवान के प्रति एक प्रेम दिखा रखा है, डरा कौन रखा कोई भी, शंकर भगवान के प्रति प्रेम दिखा रखे, तो उसने भी अच्छे लिखने आवे। सारे जो टीम है ना मासूम भाई की, सब ने सारा डाला काम लिखना आवा, ऑलराउंडर कलाकार हैं, ठीक है। तो कोई ज़्यादा फर्क कौन पड़ना। लेकिन जो पुराने गाने हैं उन हमने तो रुपये मिल लिए उनके,
लेकिन जो कंपनी उनको तो घाटा होने लग रहा है, उन्होंने निवेश करा था। सुनो, अब एक नियम काट दिया सरकार ने भाई, एक तो पिस्तौल नहीं दिखानी गाना में, पिस्तौल का नाम नहीं आना चाहिए। हम उन चीज़ का ध्यान रखेंगे ना, ये रूल काट देंगे इब काटे को नहीं, इतनी तो को रूले को नहीं आया भाई। इन चीज़ का ध्यान रखना अपने, इब हम किस तरीके तक माप पाएंगे भाई वो गाना बदमाशी का है या गाना किस चीज़ का है। ठीक है, ठीक है, अब फिर तो रोबिला गाना भी नहीं कर सकते हम यार। एक बात है, या धरती महाराणा प्रताप की धरती है, या राजा सूरजमल की धरती है, या हकीकत राय की धरती है, या भगत सिंह की धरती है, उधम सिंह की धरती है, सुभाष की धरती है, श्री कृष्ण भगवान की धरती है, प्रभु श्री राम की धरती है। तो इस धरती में सीधी बात है, धरती का असर होता है। आपा जो खावा जैसा खावा अन्न उसारा हुआ मन, जिसी पीवा दूध उसी रो बुद्धि। ठीक है, आपा जिस धरती पर पैदा हो रहे हैं, आपा जिन महापुरुषों की कथा सुनते आ रहे हैं, सीधी बात है अपने भीतर थोड़ा बहुत दोस्तों पैदा होगा। ठीक है, ठीक है, पैदा तो होगा। अब वो जोश है ना, अब वो जोश, एक बात अपने परिवार में को लठ बजाने लग जा, अपनी माँ बांधती कुछ गलत कहने लग जा, तो अपन नू कहोगे कुछ मेरी दादी ने और बुला के ला उसकी और कह दिए, अब समाराएंगे ना उसने। प्रैक्टिकली देखा तो नुए होगा। देखो हाँ। यो करा पुलिस ने बुलाएंगे, इतना पुलिस आओगे इतना तो करा क्या कर देगा अगला। बात को समझो आप, अपने आप को बचाना धर्म है। ठीक है, गाना में ना, गाना में गाने सुनकर अगर कोई बदमाश बना, गाने सुनकर बदमाश नहीं बनेगा आदमी, क्योंकि गाना तो वो 2 मिनट फील ले लेगा, 2.5 मिनट फील ले लेगा। अब एक आदमी गाने नहीं सुनता, एक आदमी 24 घंटे भजन सुना है भक्ति के, अब उसके घर में कोई मारपीट करना चाहे तो क्या करेगा? वो अपना अपना बचा होगा और उसके लड़ेगा। सीधी बात है, उसने सारी उम्र भजन सुने, उन्होंने तो गाने सुने को नहीं। तो उसमें वो जो प्रवृत्ति है वह कितना आ गई, काम क्रोध मद लोभ मोह, ये प्राकृतिक गुण है और ये रहेंगे, ये कदे नहीं खत्म हो सकते। ठीक है, चाहे कितना भी समझदार आदमी, कितना भी समझदार आदमी है, उसने भी, कृष्ण भगवान ने भी महाभारत में शस्त्र उठाना पड़ गया था। यह तो है देखो। ठीक है, तो मैं तो एक बात मानूं, देखो गाना में आप एक सीमा बना दो, अब भाई इस चीज से बाहर नहीं जाना चाहिए आपका। यो एक सही पॉइंट है कि एक हम उसने फॉलो कराएंगे, अगर फिर भी कोई कलाकार फॉलो नहीं करा तो उस गाना बैन लगा दो, आप उस पर लगा दो बैन। लेकिन जो चीज पीछे हो ली, सांप लकड़ी अलग रिपीट का कई फायदा है। आप इस चीज ने बिल्कुल साफ तरीका देखने की कोशिश करियो कि पिछले कुछ समय में जो बदमाशी के गाने हैं ना वो कुछ ज्यादा ही आने लग रहे हैं। देखो उसके 100 कारण हो उसके हैं कि भाई उड़ते प्रॉफिट जनरेट होने लग रहा है लोग। यो मेन कारण है, ये मेन कारण है। एक बात बताओ, अब मैं एक राइटर हूं, मैंने एक भजन लिखा था, धर्म के ठेकेदार ने दुनिया का मोर बना रखा, कवन नशेड़ी शिव जी ने श्री कृष्ण चोर बना रखा। मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। मेरा मानना है कि ना तो शंकर भगवान ने नशा करा और ना कृष्ण भगवान ने कदे वस्त्र उठाए किसी के। उन महापुरुषों का खाम खा का बट्टा लगाने लग रहे हैं अपने स्वार्थ में। ठीक है,